नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आज हम एक और डिबेट लेकर आए हैं सायंजनी सर का। आइए इस डिबेट को पूरा देखें और बहुत से जानकारी हासिल करते हैं। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। एक्चुअल में सर, मेरा अभी एक हमारे मित्र से डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये बताइए, जब आप ये बोल रहे हैं कि पूरा भारत बुद्धमय था, सब भारत में बौद्ध हो गए थे, तो फिर ये ब्राह्मण कैसे बचे रह गए? ब्राह्मण कहाँ से, मतलब कैसे आ गए? और ये सारे बुद्धिस्टों को कैसे खत्म किया? तो हमने बताया भाई मुस्लिमों के साथ में मिलकर खत्म कर दिया। तो बोले लेकिन वो कौन थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर खत्म किया? ये मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं बता पाया सर। जबकि देखें, मैंने उनका वो जो डॉक्टर वो राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उनका मैंने जो सुना था, उन्होंने बताया था कि वो जहाँ की वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी, पहली वाइफ, वो जहाँ की थी, वहां से लोग आए थे और वो यहाँ पे भारत में आके नौकरी करते थे। उनकी भाषा और भारत की पाली प्राकृत भाषा मिलके संस्कृत का निर्माण हुआ है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने कहा था। तो मैंने बोला था वही लोग थे, भारत में आके बसते गए और बाद में ये मतलब कब्जा कर लिए। लेकिन मैं पूरी तरह से उनको नहीं समझा पाया चीज। देखें सविता जी, ये हाँ सर। हम लोग जो आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालते हैं। आपने जो कहा है वो कुछ आंकड़े आए होंगे, उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालने की कोशिश हुई होगी। हकीकत ये है कि भारत में जिसको संस्कृत कहा जा रहा है वो वर्ड कुछ इस तरह से है कि लोग उसका ना पूरी अच्छी तरह से मीनिंग नहीं समझ पाते। कहने का मतलब ये है कि आपको दूध दिया गया और दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए, तो अगर कोई उसका नाम बदल के कह दे कि हमने थोड़ा सा इसको पानी मिला दिया है तो इसका नाम ना संस्कृत है। कोई कहे कि हमने ना इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, अब ये ना दूध नहीं रह गया है, कुछ मिश्रित हो गया, तो इसका नाम संस्कृत है। फिर कोई कहने हमने चीनी मिला दिया है, कोई कहे शक्कर मिला दिया है, कोई कहने हमने हॉर्लिक्स मिला दिया है, बॉर्नवीटा मिला दिया है। अब वो मूल दूध से अलग है, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट हो रही है, कुछ ना कुछ चीजें बदल रही हैं, मिलने पर भी थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, तो नाम तो बदलेगा ना। और चूंकि अब ये बनावट में आ रहा है, मिक्सअप है, तो इसका नाम संस्कृत कहा जा रहा है। अब भारत के लोग ना यही चीज नहीं समझ पाए हैं। भाषा लिपि में हमेशा हर 100-2 साल पे परिवर्तन होता है, हमेशा से परिवर्तन होता रहा है। अगर भारत के जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, सब में तो पाली प्राकृत ही बोली जाती थी, थोड़ा अलग था, प्राकृत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता था। तो वो किसके मिश्रण से बन गया? सोचिए जरा, उनमें भी तो भारत में अलग अलग चीजें आती है ना, भाषाएं आती हैं, हम उसको कैसे कहेंगे वो किसके मिश्रण से बना? हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत में जिसको संस्कृत कहा जा रहा है वो दरअसल पाली प्राकृत थी और वो समय के अनुसार थोड़ी संस्कारित हो रही थी और उसका इस्तेमाल बुद्धिस्ट लोग ही करते थे और बड़े व्यापक मात्रा में उसका हुआ है बुद्धिज्म की सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने में। बनी बनाई वही चीज आगे फिर परिवर्तित होती है ना। जैसे जब जूनागढ़ का आप अभिलेख को कहते हैं कि संस्कृत है तो वो संस्कृत तो नहीं है, फिर आप गुप्त वंश को कहते हैं कि संस्कृत है, वो संस्कृत तो नहीं है, लगता संस्कृत है नहीं, पाली प्राकृत का उस सब पर प्रभाव है। असली में क्लासिकल संस्कृत आती है मुस्लिम शासन काल में। अच्छा। और मुस्लिम शासन काल की क्लासिकल संस्कृत को अब लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणिज्म क्या प्रचार करता है कि देखो गुप्त वंश ने संस्कृत में लिखवा दिया इसीलिए गुप्त वंश हिंदू था। खेल देखिए आप, खेल कैसे खेला गया है, भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा खेल। ब्राह्मणिज्म अपनी सारी किताबें क्लासिकल संस्कृत में लिखता है और वो बुद्धिज्म संस्कृत को, क्लासिकल संस्कृत नहीं, बुद्धिज्म संस्कृत को दिखा के कहता है कि देखो वहां पे संस्कृत है इसीलिए वो ब्राह्मणों का है। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को ये बड़े डिटेल्स में इस चीज को समझना होगा, इस बात की गलतफहमी को दूर करना होगा कि अब बताइए, अश्वघोष जो हैं वो बुद्ध चरित लिखे थे, उनकी किताब को भी संस्कृत कहा जा रहा है, वो तो 5वीं सदी के थे, बताइए। और बुद्ध चरित जो है वो बुद्ध चरितम नाम नहीं है, बुद्ध चरित नाम है। भाई संस्कृत में वो लिखते हैं तो उसका नाम जो है बुद्ध चरितम होता ना, लेकिन उस किताब का नाम तो बुद्ध चरित है। तो लेकिन फिर भी उसको संस्कृत कहा जा रहा है, कैसे? तो हमें इसी बात को हमें समझने की जरूरत है कि जिसको ये संस्कृत दिखा के अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं वो इनका नहीं है,
बल्कि लिपि नहीं समझ पाने की गड़बड़ी है। तो ये चक्कर है यहाँ पे। अब बताइए आपको इसमें और क्या जानना है? दूसरा ये जानना था सर कि जैसे उन्होंने मेरी डिस्कशन में ये हुआ कि बोले कि भाई एक चीज ये बताओ, जब हम सब लोग थे, हम सभी बुद्धिस्ट थे, उन्हीं बुद्धिस्टों में से कुछ ब्राह्मण बन के मुसलमानों के साथ में मिल के अगर वो हमारे ऊपर राज किए तो है तो हमारे भाई ही, तो आपको क्या तकलीफ है? तो मैंने कहा भाई तकलीफ ये नहीं है कि वो हमारे भाई थे, तकलीफ वो है कि हमें वो सताए, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक अधिकार दे दें। तो हमारा कंफ्यूजन ये है कि वो वास्तव में ब्राह्मण थे कौन उस समय? हाँ, अब देखिए, अब आए हैं असल मुद्दे पे। अगर वो आपके भाई होते हैं तो भाई भारत में जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये जो 60,000 66,000 उपजातियां बनी घूम रही हैं, इनके भी तो हक अधिकार मिल गए होते हैं। जब भाई बन गया तो दूसर का भाई को काहे अछूत घोषित कर दिया, पिछड़ा हो गया? अगर आपके भाई होते हैं तो भाई सबको मिल गया होता ना। के बंटता तो सब में कटता, तो सब में बंटता, काहे नहीं बटा? ये खाली केवल पार्टिकुलर जाति में ही काहे बटा? ये पार्टिकुलर जाति ही काहे पढ़ ली? अब बाकी के जाति के अनपढ़ कैसे हो गए? कैसे ये द्वेष आ गया? क्यों पार्टिकुलर जाति आपस में शादी कर रही थी या बाकी सब जो है शादी नहीं कर रहे हैं आपस में? ये कहाँ से कैसे हो गया? तो जो भी व्यक्ति आपको बता रहे हैं ना, वो संघी हम्म। माइंड है, या हो सकता है कि आपके अंदर भी संघी माइंड चल रहा हो। नहीं नहीं, वो आप बहुत बड़े चीजों को, संघी हैं। वो बहुत बड़े हाँ है ना, संघी हैं। हाँ हाँ। हाँ वो मैं जानता हूँ ना, नशे हमको पता है ना। अब ये देखिए, ये किताब है बुद्ध चरित की। इस किताब को ये लोग बोलते हैं कि संस्कृत किताब है। ऊपर देखिए क्या लिखा है, द बुद्धा चरिता। भाई हम्म। संस्कृत की किताब है तो चरितम होना चाहिए ना। हाँ हाँ। ये कहने का मतलब यह है कि हर चीज को संस्कृत ये जो बोल देते हैं वो संस्कृत नहीं है, वो भाषा हम्म। इवॉल्व हो रही है। और ये सब बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म धीरे धीरे उसी की पाली पाकित इवॉल्व होके आगे बढ़ रही थी, और सब बुद्धिज्म की चीजें आगे चल रही थी। यहाँ पे इनके क्यों नहीं सबूत मिल जाते हैं कि इनका रामायण था, महाभारत था, उपनिषद थे, गीता थे, वेद थे? क्यों नहीं मिल रहे हैं फिर लिखित, जबकि इनके मिल रहे हैं, बुद्धिज्म के मिल रहे हैं? तो ये बात है। अब आप जो कह रहे हैं ना कि वो कौन लोग थे, वो लोग थे जो भारत में घुसे थे बुद्धिस्ट बन के। अच्छा, ये लोग भारत में बुद्धिस्ट बन के बाहर से आए थे? अरे तो इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति कहाँ थी? बता दीजिए ना आप हमें। अरे नहीं सर, इनकी हम अपनी यही। हाँ। सभ्यता संस्कृति थी कहाँ पे? ये हम्म। भारत में कई बार मैं मेंशन कर चुका हूँ कि भारत में वही व्यक्ति घुसने का सेफ जोन था जो भारत हम्म। में बुद्धिस्ट बन के घुसे, और कोई हम्म। तरीका नहीं था। अच्छा। समझ रहे ना? भारत में हम्म। घुस गए बुद्धिस्ट बन के, हम्म। फिर इन्होंने हम्म। जैसे मौका देखा, मौका देख के चौका लगा लिया। हम्म। आपको याद है जब तैमूर लंग आया था, तैमूर आया था भारत में, तब पारसी सब जो हैं कैसे उसके हम्म। पास गए थे? आज जब जाके उसे कह रहे थे कि आप देखिए, आपके देश में हम रहते हैं, कुरान भी हमको याद है। और कुरान पे बैठ के उसको सुना रहे थे, कह रहा है कि तुम लोग तो यहाँ पे आके लाश जलाने लगे हो, हम सुने हैं। तो सब चुप हो गए। फिर पीछे से एक बूढ़ा आया, कह रहा नहीं 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 हुजूर, हम लाश नहीं जलाते हैं, ये लाश तो हिंदू सब जलाते हैं, यहाँ के हम नहीं जलाते हैं। आके सब यहाँ ब्राह्मण अपने को घोषित कर लिए थे। उसको हम्म। पता चल गया, गुरु को पूछा उससे, करें तब बूढ़ा एक, सब चुप हो गए। फिर बूढ़ा एक आ गया, दिमाग लगाया, नहीं नहीं हम तो लाश ऊपर फेंक के आते, मतलब ये दिखाने की नहीं नहीं हम तो अभी पारसी ही हैं। तो फिर खिलजियों ने हमको बसाया था भारत में, बोलता है वहां पे कि अच्छा। खिलजियों ने हमको बसाया था। कहता है कि चलो फिर से तुमको हम बसा देते हैं अपने देश में। कहता है नहीं नहीं, अब हमको भारत में ही रहना है। अगर हम वहां पे जाएंगे ना तो आप चले जाएंगे, मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे आएंगे, पता नहीं वो सब क्या करेंगे। करा हम लिख देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम लोग वहां पर रहना, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं गए, सब भारत में रह गए। तो हम्म। ये भारत में लगातार लोग आए हैं, शरण लिए हैं, और मुस्लिम सत्ता का संरक्षण भी पाए हुए हैं। आज जो गद्दार बन के उनके साथ चला गया वो चला गया। भाई भारत में ये बताइए कि बुद्धिस्ट लोग गद्दारी किए होते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो भारत का एससी एसटी ओबीसी को मिलता ना फिर। हम्म। उन्हीं को क्यों मिला जो सबसे कट्टर हिंदू हिंदू बने घूम रहे हैं? वही सबसे ज्यादा बेनिफिट में क्यों रहे मुस्लिम शासन में? अगर आपके भाई थे तो वही क्यों नीच बता रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं? शवितानंद आप बता दीजिए आप हमें। अरे नहीं सर, जानते हैं हुआ क्या मेरा? एक्चुअल में मैं हम्म। एक टीचर हूँ। मैं पढ़ाता अच्छा। हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ओके। तो हमारे जो कलीग हैं कुछ, तो थोड़ा सा मैं चर्चा करने लगा कि वो अपना जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और वो जहाँ पे घोड़ा गाड़ी खींचते हैं, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है, वो सब बुद्धिस्ट मंदिर है, हम्म उसमें जो प्रतिमाएं हैं सब बुद्धिस्ट है। ऐसे अपने कलीग से डिस्कस कर रहा था मैं। तो ये हमारे हम्म डायरेक्टर हैं जो संघी हैं, ये पहुंच गए वहां पे और आ गए हमसे, हमारे सामने तो नहीं, बाद में वो
कलीग से बोलने लगा, अरे तुम लोग बुद्धिस्ट बनने जा रहे हैं। तो दूसरे दिन मैं, आज की बात है, मैं बैठा था तो वो भी आ गए, तो बातों बातों में उन्होंने चर्चा करना चाहा और कर दिया। तो मैंने कहा सर अच्छा ये बताओ, आप ही बोलते हो कि भगवान बुद्ध आपके 9वें अवतार हैं, मतलब अपने सिस्टम के, सनातन सिस्टम के, तो आपको परहेज क्या है? अगर वो बुद्धिस्ट बन रही थी तो बुद्ध की विचारधारा को फॉलो कर रही, तो आपको परहेज क्या है, तकलीफ क्या है? तो उस पे मेरे से, अभी पता है मैं 8 बजे से आपका स्ट्रीम सुनने वाला था, वो 8 बजे से मेरे को 10:30 बजे तक मेरे से फोन पे चर्चा करते रह गए, तो वो सारे डाउट्स मेरे सामने आ गए। तो मैंने कहा आपसे पूछ ही लेता हूँ, लगे हाथों, अगर डाउट सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। मुझे थोड़ा सा दर्द ज्ञान ये भी इससे दीजिए है, कि मैं पढ़ूं कहाँ से। अरे आप इनकी कल की पुराण एक बार पढ़ लीजिए, कहिए कि भाई एक बात बताइए कि कल की पुराण जो है, कितने ब्राह्मणों ने, जब लिखने पढ़ने का अधिकार ही ब्राह्मणों के पास था, तो कितने ब्राह्मणों ने एंटी कल की पुराण लिखा कि भाई ये जो कल की पुराण जो है फर्जी है, और हमारे भारत में बुद्धिस्ट लोग तो हमारे भाई बंधु हैं, हम्म, उनकी हत्या के लिए विष्णु क्यों अवतार लेगा। भाई इन्होंने पूरा कल की पुराण एक लिख दिया जिसमें इन्होंने बुद्धिज्म के हत्या की बात लिख दी है। विष्णु अवतार लेके उनको लूट रहा है। इन्होंने मनुस्मृति में लिख दिया कि शूद्रों को अधिकार नहीं है, चैप्टर 11 में यज्ञ हवन एक का मिनट, अधिकार चैप्टर नहीं है, चैप्टर उनसे नोट कर रहा छीन हूँ, लो। ठीक, चैप्टर चैप्टर 11 जरा 13 नंबर जो श्लोक है वो निकाल लीजिए मनुस्मृति का। मनुस्मृति के अलावा और किसी में भी सर कहा गया है? मैं वो एक्चुअल में कह रहे थे कि मुझे दिखाओ कहाँ हाँ, लिखा गया है कान में धागा पिघला के डालने का। अच्छा दिखा देते हैं भाई। मनुस्मृति के अलावा ब्रह्म, और कहीं पे भी है सर? हाँ ब्रह्म हाँ जी, सूत्र हाँ में जी, भी है? है जी, दिखा देते हैं आपको। शूद्र जो है कान में शीशा पिघला के देखना है, उनको दिखाते हैं हम। और गीता में एक शूद्रों तो का वर्णन है सर? काहे नहीं है, काम दे दिया है कि तुम्हारा काम है। कृष्ण बोल रहे हैं कि शूद्रों का एकमात्र काम दिए हैं पिछड़ों का सेवा करना, तीनों का। ये वो देखिए भी दिखा दीजिएगा, ब्रह्मसूत्र मैं सर, हाँ, 1:3:38। ब्रह्मसूत्र 1:3:38, हाँ सर, मैं ठीक पढ़ है, लेता हूँ। इसके बाद से गौतम धर्म सूत्र नोट कीजिए। गौतम धर्म सूत्र, हाँ वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गौतम धर्म सूत्र 2-3-4, चैप्टर 2 का तीसरे सर्ग का 4th नंबर श्लोक। मुझे स्क्रीनशॉट लेने दीजिएगा सर। ले लीजिए। हाँ ले लिया। अच्छा, इसके बाद से अलबरूनी भारत में आया था, ये देखिए, और उसने 12वीं सदी में, मतलब 11वीं सदी में उसने 12वां चैप्टर जो लिखा है, उसमें नीचे वाला पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है कि वैश्य शूद्र के कान जीभ काट देता था, ब्राह्मण पकड़ के ले जाते थे। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। हाँ ले लिया ना। अब हम वेदों में भी आपको कहीं है चलते सर? हैं वेद में, वेदों में भी? उसमें है ना, वेद में 10वें मंडल का 90 सूक्त का 12वां मंत्र है। कौन से वेद में? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद। ओके। भागवत गीता में चैप्टर 9 का 32 नंबर श्लोक भी देख लीजिए। सर ऋग्वेद का कौन सा चैप्टर बोला, एक बार फिर से बोल दीजिए सर प्लीज। 10वें मंडल का 90 सूक्त का 12 नंबर। 12। भगवत गीता का सर क्या बता रहे थे? हाँ भगवत गीता का चैप्टर 9 का चैप्टर 9, हाँ 32 नंबर श्लोक। 32 नंबर श्लोक, ठीक है और ये लीजिए आप भगवत गीता ओपन कर देते हैं, ये लीजिए भगवत गीता का चैप्टर 18 का 44 नंबर। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने दीजिएगा। ले लीजिए। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 18 का, चैप्टर 18 का 44 नंबर। 44। अब इसमें ये देखिए कि सबका कर्म समझा रहे हैं, कृष्ण जो हैं सबका कर्म समझा रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय वैश्य क्या कर्म क्या है, और 44 में वैश्य का कर्म और शूद्र का कर्म। वैश्य को बोलते हैं कि गौरक्षा, गोरक्ष पालन और वाणिज्य कर्म, बेचना उचना, ये सब वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। और शूद्र का बोलते हैं कि इसका सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। बताइए, शूद्र जो है पिछड़ा वर्ग है, इसको सेवा करना है, इसका स्वाभाविक कर्म बता दिए। मतलब शूद्र का स्वाभाविक कर्म, शूद्र जो है वो हमेशा सेवा करेगा, ये उसका कर्म ही बता दिए, डिसाइड कर दिए। तो मनुस्मृति जो बात कहती है वही बात भागवत गीता कह रहा है। भाई आप जब ब्राह्मणों को कह रहे हो पढ़ना पढ़ाना, जब आप क्षत्रियों को पढ़ना पढ़ाना कह रहे हो, वैश्यों को कह रहे हो व्यापार व्यापार करेगा, तो आप शूद्रों को जो काम कह रहे हो कि सेवा कर्म है, तो ये बताइए कि कौन सा सेवा वाला काम करेगा भाई आपका बिना पढ़े लिखे? कुछ नहीं, बता दीजिए। बिना पढ़े लिखे क्या करेगा सर? वो कुछ नहीं, सेवा करेगा, पैर धोएगा, जो बोलेंगे नाला वो साफ करेगा, करेगा, नाला साफ इनके करेगा, इनके नाला साफ करेगा। हाँ, बिल्कुल। और पढ़ लेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे ना ये।
पढ़ लेगा। अब कोई आपको आएगा ज्ञान देने के लिए, नहीं नहीं देखो सेवा का मतलब ना आईएएस पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो उनसे लगे हाथ पूछ लीजिएगा। तो बेटा ये बताओ कि ये सब बाकी के किताबों में कान में शीशा पिघला के शूद्र के काहे डाला गया है भाई? हैं? पढ़ लिख के जब सेवा का काम करना है, आईएएस बनना है, तो कौन सा आईएएस बना रहे थे बे कि वेद पढ़ने पर कान में शीशा पिघला के डाल दे रहे थे? तो ये बहुत सी चीजें हैं, रामायण महाभारत में घूट घूट के भरा हुआ है। चोरी करने की बात लिखी है ना, अरे बहुत सारी चीजें। आप ऐसा करेंगे ना, आप पुराने जितने वीडियोज बने हैं आप मैं देखते सर जाएंगे, आपको मैं तमाम सर ऐसे रेफरेंस मिलते जाएंगे। 4 से 5 घंटा रोज सुनता हूँ आपका वीडियो, लेकिन मैं पिछली बार आपसे कुछ पूछने आया, आपने आपने मुझे क्या संगी बात कर बना रहे हैं लिया। आप? हाँ, आपने मुझे क्या संगी बात कर बना रहे लिया हैं? था। हाँ। अच्छा, हमें तो मैं लगा कि आप आ, संघी हैं, आपके क्वेश्चंस मैं ऐसे सर, थे कि मुझे लगा कि आप संघी अरे सर, मानसिकता से ग्रसित हैं। मेरे अच्छा। पिताजी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो मैं खुद अपने अच्छा। पिता से ही अच्छा तो कोई डिस्कशन बात नहीं, करता वो हूँ। छोटा छोटा संघी है, वो छोटा संघी है फिर। अरे ठीक है, गायत्री उससे मतलब परिवार नहीं वाले सर। जो है। सर ये हाँ। जरूरी नहीं हमारे पिताजी जिस विचारधारा को मानते हो उसी विचारधारा को मैं भी हम्म। मानूं, ये जरूरी थोड़ी ना है। हाँ नहीं है, तो मेरा बिल्कुल नहीं उनसे है। बहुत डिस्कशन होता है, और बहुत सारी चीजों पे मेरी हम्म। बहुत चर्चाएं उनसे होती है, तो एक पॉजिटिव इसके साथ में अच्छा। चर्चा। एक्चुअली मुझे राजनीतिक चर्चा मैं भी नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ा मैं प्रोफेशन में हूँ, तो मैं नहीं हम्म। करता चर्चा। तो मैं सबसे ज्यादा हम्म। नफरत करता हूँ तो भाई उनसे करता हूँ, मैं उन लोगों की बिल्कुल साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, बात नहीं करना चाहता। जातिवादी, जातिवादी जातिवादी ना, मानसिकता कट्टर वही जातिवादी। मतलब एक्चुअलिटी है ये। जातिवाद नहीं मानते हैं, लेकिन जहाँ नहीं चूज मानता, करने हाँ। वाला आएगा तो 66,000 जातियों में से एक ही जाति हम्म, उनको दिखेगी आंख में। बिल्कुल बिल्कुल बाकी सही बाकी बात है। जातिवाद नहीं मानते, बाकी जातिवाद नहीं मानते। लेकिन जहाँ चूज करने की, जहाँ मलाई की पोस्ट आएगी वहां सिर्फ एक जाति दिखेगी, पर जाति नहीं मानते भाई। हाँ मुझे बोलिए। जैसे मैंने मनुस्मृति डाउनलोड किया तो वो विशुद्ध मनुस्मृति बार बार डाउनलोड हो रही है। ये वाली शंकर भाष्य वाली मनुस्मृति डाउनलोड हो नहीं रही है, वाली शंकराचार्य वाली नहीं, मिल नहीं शंकराचार्य रही ने है। कोई स्मृति नहीं किया है, उसके ये समय में ये ये, मनुस्मृति ये हो जो चुकी मनु वाली मनुस्मृति जो आप दिखाते हैं ना, ये वाली मिलती नहीं है नेट पे। है। मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, मनुस्मृति चौखंबा पब्लिकेशन। मनुस्मृति तो 19 चौखंबा। रुकिए रुकिए, चौखंबा पब्लिकेशन की पीडीएफ आप सर्च कीजिए। अच्छा। तो और सर कुछ बुक के लिंक्स आप इसमें वीडियो के लास्ट में दे दिया करिए, ताकि हम लोग डाउनलोड करके मैं कुछ पढ़ लिया करूं। मैं पढ़ता बहुत हूँ, और वीडियो आपका लगभग हम्म, 4 घंटे डेली सुनता हूँ। मतलब जब भी मेरे को मौका ये मिलता है मेरे कान में हेडफोन लगा होता है। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनमें से आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारी मिल जाएगी। ये जो विशुद्ध मनुस्मृति लाया है ना, वो हम्म अपने आप में डुप्लीकेट और मिलावटी है। ये बताइए, ओरिजिनल हम्म। रहता तो विशुद्ध लिखने की जरूरत पड़ती उसमें? नहीं पढ़ती तो उसमें मुझे तो मतलब वो बातें समझ में नहीं आ रही जो आप बोलते थे, वो सब दिखता ही नहीं था उसमें। मैंने कहा यार ये सब तो उल्टे पुल्टा दिख रहा है सब। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो मिलावटी किताब जबरदस्ती लाए हैं सब। क्या किए हैं कि 2655 जो श्लोक है, 2656 हम्म श्लोक है, उसमें से हम्म क्या किए हैं कि सिर्फ 1200 श्लोक को रख के और हम्म। 1456 श्लोक को काट के फेंक दिए हैं। मतलब आप और सोचिए, आधी से ज्यादा उनको खुद लग रहा है कि यार इन इनमें मैं फंस जाऊंगा, इसमें तो बहुत हम्म बुरी तरह से फंस रहा हूं, उखाड़ के फेंक दिए। अब जो बचे 1200 श्लोक, उसमें भी बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। हम लोगों ने बहुत स्ट्रीम की है हम्म उसमें। सबसे खास बात ये फंसते हैं जो चैप्टर 2 का 31 32 जो श्लोक है, उसमें बुरी तरह फंस जाते हैं, जिसमें कहता है कि शूद्र जो है उसका जन्म, उसका नाम निंदा सूचक रखना चाहिए। अब बताइए, सुना है मैंने आपको आपका वीडियो पूरा सुना हाँ, है। कर्म से बता रहा है, और नामकरण जो है हम्म शूद्र का कैसे हो जाएगा भाई? छोटा बच्चा जिसमें आपने 6 डिसाइड किया दिन का बोला 8 था दिन का बच्चे कौन का सा कर कर्म कहाँ दिया से है? आ जाएगा, वही बच्चे का कर्म। मैंने सर मैंने पूरा सुना है बहुत, अरे बहुत सारी वीडियो आपकी सुन ली है सर मैंने, मतलब पिछले 1.5 महीने में ही हम्म। बहुत सारी वीडियो आपके सुन लिए हैं। बस आप थोड़ा जी। थोड़ा लिंक प्रोवाइड करते रहिए सर वीडियो देखने का। और अगर कुछ कानपुर में कोई सेंटर हो जिसे मैं कभी हम्म। मंडे मंडे या वीक में एक दिन जाके कुछ वहां पे जानकारी इकट्ठा कर सकूं, तो बताइए कोई सेंटर ऐसा कानपुर में हो तो। अब ये मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सा सेंटर होगा? नहीं, पर आप आप जो बोले है हैं। यहाँ पे जुड़े रहेंगे, आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है फिर। तो मैं जुड़ता हूँ ओके। सर। ओके सर, ओके। हाँ। हाँ जी। ओके। इंडिया कंपैरिजन लिखते हैं, अर्थशास्त्र मनुस्मृति जैसा क्यों, क्या दिखाने के लिए? इनकी सारी किताब में मनुस्मृति झलकेगी। वो इसलिए क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि जितनी भी किताबें हैं वो सब हम ब्राह्मणों का है। इनको आता जाता कुछ नहीं था, हर जगह शूद्र को गाली दे दो, ये कर दो वो कर दो। ये दरअसल अंग्रेजों के समय में भी ये दिखाना चाहते थे कि सब नीच उच्च जाति के हैं, सब यहाँ का जितनी चीज है वो सब हमारी है। ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सारा किताब लिखा गया था। यहाँ पे असल खेल ना जमीन का है दोस्तों। बुद्धिज्म की बहुत बड़ी जमीन थी,
और सब SC ST OBC की जमीन थी। और जैसे इन्होंने फर्जी किताब लिख के ये दिखाया कि सब हमारा है, कब्जा कर लिया, तो बुद्धिज्म की जब भी कोई एक महाविहार बनता था तो वो ना 200-300 गांव, कम से कम 2 गांव में बनता था। तो खड़े खड़े ये 2 गांव कब्जा कर लिए। तो इन्होंने क्या किया है, फ्री फंड में मुस्लिम शासन से लेके अंग्रेजों के शासन काल में बहुजनों की सारी जमीन धर्म के आधार पर कब्जा कर ली है। ये जमीन का खेल है असल में। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।